देवेंद्र फडणवीस आधा सत्य आधा झूठ बोलने में माहिर हो गए, क्योंकि वो तो मोदी और शाह के चेले जो ठहरे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूर लिखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, लेकिन जब देवगिरकर नाम के एक पत्रकार ने, एक साहित्यिक ने उन्हें पत्र लिखकर उनकी गलती ध्यान में लाकर दी, तो उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। वो खत भी मैं इसके साथ में भेज देता हूं, और उन्होंने उसकी दुरुस्ती भी की। आज देवेंद्र फडणवीस फिर से झूठ बोले। और अगर माफी मांगने की ही बात है तो देवेंद्र फडणवीस जी, आप तो उसी परंपरा से हो। तो सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो लिखा है उस पर आप कब माफी मांगोगे, यह हमारा सवाल है। सावरकर ने यह लिखा है कि सद्गुण विकृति, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों के महिलाओं पर अत्याचार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, ये उसकी गलती थी, जिसे उन्होंने सद्गुण विकृति कहा था। कब माफी मांगोगे? सावरकर ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रयत का राज संस्थापित किया था यहां पर, आम आदमी का, किसान का, महिलाओं का, उस रयत राज के बारे में कहा था कि यह काकतालीय योग है, ये बनना ही था। लेकिन क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस वक्त और ये राज आ गया। यानी काकतालीय योग, यानी टहनी पर कौवा बैठा और टहनी टूट गई। तो टहनी पहले से टूटने वाली थी, कौवा बैठना एक निमित्त था। इस तरह की बातें की थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उनके इतिहासाचे 6 सोनेरी पानं, इतिहास के 6 सोनेरी पन्ने, इसके ऊपर कब माफी मांगोगे? आपके तो आयडॉलॉग है ना वो। देवेंद्र फडणवीस जी, खोटं बोलायचं, अर्धसत्य सांगायचं, हे तुम्ही आता शहांचे मोदींचे चेले आहे म्हटल्यावर स्वाभाविकपणे आलंच। पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जे लिहिलं होतं त्याची चूक देवगिरकरांनी त्यांच्या लक्षात आणून दिली, पत्र लिहून। त्यांना 12 मार्च 1936 साली पत्राचं उत्तर देऊन माफीच मागितली आणि ती चूक आहे ती दुरुस्त सुद्धा केली। आता आम्हाला प्रश्न तुम्हाला विचारायचा देवेंद्र फडणवीसजी, तुम्ही कधी माफी मागणार? सावरकरांनी त्यांच्या 6 सोनेरी पानं या पुस्तकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना सद्गुण विकृती म्हटलं होतं, कारण ते शत्रूच्या महिलेला सुद्धा साडी चोळी सन्मानासहित परत पाठवायचे, बलात्कार करत नव्हते, त्यांचं शोषण करत नव्हते, म्हणून सद्गुण विकृती म्हटलं। त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे रयतेचं राज्य निर्माण केलं त्याला काकतालीय योग म्हटलं। म्हणजे फांटी तुटणार होतीच, पण कावळा बसला फांटी तुली, याला काकतालीय योग म्हणतात। म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं काही कर्तव्य, काही शौर्य, काही नव्हतं। याच्यावर तुम्ही कधी माफी मागणार आहे हे आम्हाला पहिले सांगा।